तो देखो, रिवीजन ऐसी चीज़ है कि अगर तुम अपना होल सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हो, तुम सारी चीज़ पढ़ के बैठ गए, लेकिन रिवीजन अगर नहीं कर रहे हो तो भी बहुत भैया दिक्कत बहुत है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग समझते हैं कि रिवीजन करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना आप पढ़ाई नहीं करते हो उससे ज़्यादा ज़रूरी आपका रिवीजन रहता है। अगर आप दिन में 10 घंटा भी क्यों ना पढ़ रहे हो, लेकिन आप 10 मिनट भी अगर टाइम को निकाल कर रिवाइज नहीं करते उस टॉपिक को, तो वो पढ़ाई मीन्स ऑलमोस्ट बेकार ही चल जाता है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एक बेहतरीन रिवीजन टेक्निक जो कि मैं फॉलो करता हूँ अपने इस 9th क्लास की जर्नी के लिए कर रहा हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जाऊँगा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने 9 तारीख की वीडियो में कहा था, जो मेरे फर्स्ट वीडियो तो कम बैक वाला, तो उसमें कि मैं अपने अपडेट दूंगा कि आखिर चल क्या रहा है, कहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री से स्टार्ट किया हूँ, हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो उसका मेरा जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म हो गया था। एंड जैसा कि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स उस चीज़ को मैंने दोबारा और पढ़ा, एंड उस चीज़ को मैंने एक तरीके से रिवाइज किया, वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिवीजन ये होता है कि अगर आपने कुछ चीज़ पढ़ा हुआ है तो उसके एक इंटरवल में उसको देखते रहना कि आखिर वो आपके मेमोरी में है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो उस टॉपिक को देखने से वो आपको याद आना चाहिए, मतलब वो चीज़ रिवीजन कहलाता है। ठीक है। तो मेरा रिवीजन का टेक्निक ये है कि जो हेडलाइंस होता है, जैसे कि सबसे पहला अगर हेडलाइन देखें तो द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन करके है, जो कि सबसे पहला है द फ्रेंच, नहीं सॉरी, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, दिस इज़ द फर्स्ट हेडलाइन ऑफ द चैप्टर। सो इसमें क्या है कि मैंने एक चार्ट पेपर लिया है, एंड उस हेडलाइन के बारे में मुझे जितना भी चीज़ मतलब कि आपको दिखाता, लेट मी शो यू। पहले तो वो चार्ट पेपर पहले आप देखो कि ये किस तरह से चार्ट पेपर है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया कि जो भी हेडलाइंस था, देखो दिस इज़ माय रिवीजन टेक्निक। जो भी मुझे हेडलाइन के बारे में पता रहता है उसको मैं सिंपली देख के या फिर साइड में रख कर उसके बारे में जितना भी मुझे पता रहता है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको मैं अच्छे तरीके से एक बार दिखाता हूँ। जैसा कि ये टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, ये मैंने बुक से लिया हुआ। अब इस पे अगर टेक्स्ट बुक पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, पहला टॉपिक है हम लोग का। तो इसको कुछ मैंने लाइक ऐसे यहाँ पर देख सकते हो, पहले लेट 18th सेंचुरी मतलब मैंने अपने हिसाब से जो भी मुझे मन में आया जस्ट मैं लिखता गया। जैसे कि यहाँ पे देखें तो मैंने क्या किया है कि उस टॉपिक को कहीं भी लिखो, कहीं भी चार्ट पेपर पे कैसे भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसके बारे में जो भी नॉलेज है उसको थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करो। या फिर लेट लुइस बिकम इतना इतना जो मतलब मैंने पढ़ा था अपने हिसाब से वो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से लिखा हुआ। 18 से चल रहा था ऐसा ऐसा, लुइस बिकम द फ्रांस एंड फाउंड एम्प्टी, मतलब जो भी मेरे दिमाग में आया उस टॉपिक के हिसाब से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। सेम अगर यहाँ पे अगर नेक्स्ट टॉपिक बढ़े तो द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यहाँ पे टॉपिक 1.1 है। जैसे कि इस जगह पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रगल टू सर्वाइव। यहाँ पे जो भी हुआ था इस टॉपिक के अंदर, मतलब कि जो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हुआ था, फूड ग्रेन्स का कमी हुआ था, तो वो सब मैंने लिखा हुआ यहाँ पे अपने तरीके से लिख दिया। ठीक उसी प्रकार वो टैक्स का सिस्टम वहाँ पे रहता है किस तरह का, तो तीथ रहता है, टाइल रहता है, एक लीवरे वहाँ का जो करेंसी रहता है। तो ठीक कहने का मतलब ये है इस चीज़ का कि तुम्हें बस टॉपिक देख के जो भी चीज़ है सारे रिकॉल होना चाहिए, उस चीज़ को यहाँ रखो। मतलब वो मेरा ये है कि जो सब करे वो मत करो, सब तो रटे जा रहे हैं मतलब एक ही चीज़ को, तो तुम्हें रिकॉल करना है, मतलब एक चीज़ को वापस माइंड में अपना रखना है। कोई फ़ायदा नहीं रहता है ना एक ही चीज़ को दोबारा देखने का, समझ लो रिवीजन का टेक्निक होते हैं कुछ। तो एक ही हो गया, एक एक्टिव रिकॉल होता है, ये सब कुछ कुछ रिवीजन का टेक्निक होता है। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि 9 तारीख को मैं 12 तारीख को वीडियो अपलोड करूँगा, अपलोड हो गया है। आज मैं बोल रहा हूँ कि 15 तारीख को, यानी कि ठीक 2 दिन बाद 2-3 दिन बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो अब तुम्हें मेरी अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि दिस इज़ माई कम बैक टाइम एंड आई विल डू कम बैक।